हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका देवभूमि उत्तराखंड के भगवान चलो। हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका देवभूमि उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल के खिरसू ब्लॉक के कोडगी गांव से। और दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ सभी स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो दोस्तों, आज ये हमारे गांव का खूबसूरत नज़ारा दिखा रही हूँ मैं आपको। जैसे कि मैंने आपको कहा दोस्तों, मैं परसों आ गई थी अपने पिताजी की भागवत में। अपने गांव आ रखी हूं मैं देहरादून से। और आज मैं सुबह सुबह निकली यहाँ पे अपने गांव के भ्रमण में। 14 साल बाद अपने घर से पैदल आई मैं यहाँ। तो 13-14 साल बाद दोस्तों, आप ये अंदाज़ा लगा ही सकते हैं कि जब 13-14 साल बाद कोई भी बेटी लड़की अपने मायके जाती है तो उसको अपने मायके अपने गाँव को देखने की कैसी इच्छा होती है। इतने सालों बाद अपने गांव को देखने का कितना मन करता है, अपने गांव में घूमने का। तो मैंने सोचा आज सुबह सुबह आपको भी अपना गांव घुमा दूं, अपना गांव दिखा दूं। ये पहाड़ियाँ दिखा ऊपर, ये है हमारा गांव। ये है हमारा खूबसूरत सा गांव, कोडगी गांव है ये हमारे गांव का नाम है कोडगी। और ये आप देख सकते हैं मेरे गांव से चारों तरफ ये बादल बादल और ये हिमालय पर्वत, ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ। और पहाड़ियों में कितनी सुंदर धूप खिल रखी है अभी और कितनी प्यारी लग रही है। मतलब नज़ारा मेरे गांव से चारों तरफ का देखने लायक है। इतना मनमोहक हरा भरा सुंदर नज़ारा है, जैसे कि मानो बिल्कुल स्वर्ग पृथ्वी में उतर गया होगा, ऐसा नज़ारा लग रहा है चारों तरफ का। तो मेरे साथ अभी हमारे घर में भागवत में अभी सुबह पूजा चल रही है। तो मैंने सोचा कि मैं आपको अपना गांव भी दिखा दूं। फिर कल परसों टाइम लगता है कि नहीं लगता है, इसलिए मैं और मेरी दीदी भी आ रखी है। देवेश्वरी दीदी है मेरी, गांव की है, पड़ोसी आ रखी है यहाँ गांव भ्रमण में। नमस्ते। देखो लोगों, हमारे गांव में चारों तरफ हरियाली छाई हुई है, जैसा कि आप देख सकते हैं। खूब पेड़ भी हैं और खेतों में पौधे की मंडुवे की फसल ना, पौधे की फसल भी कर रखी है। गहर भी है नीचे, गहर की खेती भी कर रखी है। आप लोग देख सकते हैं, गांव का नज़ारा भी देख सकते हैं। हमारा कितना अच्छा गांव है। दूरों दूरों तक आजकल श्रावण के महीने में खूब हरियाली छाई हुई है, जैसे कि आप देख सकते हैं। बहुत सुंदर लग रहा है। और यहाँ पीछे हिमालय पर्वत दिखाई देते हैं, जो कि इन बादलों से दिखाई नहीं दे रहा है अभी। बहुत सुंदर लगता है जब बादल नहीं रहते, बहुत अच्छा लगता है। हिमालय पर्वत पीछे से, जो कि अभी दिखाई नहीं दे रहा है, बादलों से थोड़ा ढका है ना। पर ऊंची ऊंची चोटियों में, पहाड़ियों में धूप इतनी सुंदर लग रही है अभी, बस नज़ारा। और दोस्तों, हम पहले जब छोटे थे ना, तो यहाँ पे हमारे गांव की सबसे अच्छी जगह है ये, घूमने लायक, देखने लायक। जहाँ जहाँ दीदी दिखा रही है आपको, ये बहुत अच्छा है। ये कल भी हम यही आए थे, हैं दीदी? सीढ़ी नुमा खेत है यहाँ, छोटे छोटे सीढ़ी नुमा खेत है, बहुत प्यारे लगते हैं सीढ़ी नुमा खेत। इधर सीढ़ी नुमा खेत है रे हमारे सारे। ये पहले हम भी बन रही है वहाँ, उस गांव से होकर जा रही है, श्रीनगर पहुँचेगी ये रोड। ये रोड सीधे श्रीनगर से होते हुए सीधा खिरसू जा रही है, खिरसू से चौबटा। ये खिरसू की रोड है और नीचे श्रीनगर जा रही है ये रोड, सीधे नीचे श्रीनगर को है ये रोड। और दोस्तों, हम कल कलश यात्रा में अपने गांव के बहुत नीचे पंचायती चौक से यहाँ आए थे नागरजा के मंदिर में। नहीं तो हम आपको पूरा कलश यात्रा दिखाते। ये है नागरजा के मंदिर, नागरजा का मंदिर। हम कल हमारी कलश यात्रा यहाँ तक आई थी अपने गांव के पंचायती चौक से। यहाँ पे अल्लाह थे सब, शिवालय में जल लेके यहाँ पहुँचे थे सब। कलश यात्रा की दीदियाँ सारे हमारे गांव की यहाँ आई थी। और हम जब छोटे थे ना दोस्तों, तो यहाँ से हम इतना काम कर रखा ना हमने इन खेतों में, गुड़ाई निलाई कर रखी है कि बहुत सारी चढ़ाई से होकर आते थे हम लोग, और खूब गुड़ाई कर रखी है हमने। यहाँ घास के पसीने छूट जाते थे हमारे इस चढ़ाई चढ़ते चढ़ते। बहुत घास काट रखा है हमने खेतों में।
इन पे हमने बहुत सारे इनके ऊपर चढ़ चढ़ के हमने खड़ी को काटा है। आप पूरी खेती दोस्तों बंजर पड़ गई, बंजर। कोई कोई तो है पर कोई बंजर पड़ गए खेती। किसी ने कर रखे हैं, सब बाहर चले गए, पलायन हो रहे हैं गांव से, पलायन हो गया पूरा। खेत भी बंजर पड़ गए हैं। और देख तो अब नहीं छन पोंगड़ा एक नहीं है खेत, पता खेत है ही नहीं अब। जब हम छोटे छोटे थे हम रास्ते भी बंजर पड़ गए, रास्ते 4 बजे सट्टी मारने के लिए चले जाते हैं खेतों में। धान मारने, सट्टी की फसल, सट्टी की धान की फसल बोलते हैं उसके लिए, गढ़वाले में सट्टी बोलते हैं। आप तो बंजर पड़ गया पूरा बंजर पड़ गया। जब हम थे तब थे बिल्कुल चलते थे खेत, बिल्कुल उपजाऊ, बिल्कुल सही थे खेत। तब 4 बजे चल जाते थे हम रात को धान को मारने के लिए। अब रास्ते तिरपाल वगैरह लेकर के, छाछ का डब्बा लेकर के, रोटी सब खेत में बहुत अच्छे से खाते थे हम। घर में स्कूल के लिए तब आते थे हम घर धान को लेकर के, तब हम घर आते थे। उसके बाद हम तब स्कूल जाते थे। इतनी कठिनाइयों का सामना कर रखा है हमने। और हमने भी तब पढ़ी स्कूल, हमने भी स्कूल भी पढ़ा हमने, और काम भी किया, पूरा काम भी किया। तब अपने गढ़वाल के अपने जन्मभूमि के हमारे खेत खलियान सब हरे भरे थे, सब उपजाऊ थे, सब में खूब अनाज होता था, खूब अनाज। इन खेतों में ज़्यादा फैसिलिटियाँ हुई, ज़्यादा हाई फाई इंग्लिश मॉडर्न स्कूल हुए, तब गढ़वाल की खेती। हम बच्चों को पढ़ाने के लिए ले जा रहे हैं। यहाँ कोई बच्चों की वजह से हमने पलायन किया, बच्चों की वजह से हमने पलायन किया है। सबका यही जवाब रहता है। देखो तो घर में तो कितनी सुंदर हवा, पंखे के नीचे, यहाँ देखो तो कितनी सुंदर हवा आ रही है, ठंडी ठंडी। इस हवा को अपना जो लोग कितने तरसते हैं। नेचुरल हवा है, नेचुरल हवा अपने पेड़ पौधों की, अपने ये जो उत्तराखंड देव भूमि है ना, तो यही है स्वर्ग, यही है जो हमारा गांव है, यही है उत्तराखंड स्वर्ग देव भूमि का है। जैसे कि पलायन करके लोग समझते नहीं है ना, लोग नहीं समझते इस बात को। दीदी ने अभी भी खुद घर में 2 गाय पाल रखी हैं, दीदी की 2 गाय है, और आम के पेड़ है सारे हैं। और बहुत अच्छे आम लगते हैं हमारे गांव में। आम के बगीचे हैं दीदी के बगीचे हैं हमारे यहाँ। कटहल भी लगते हैं, कटहल, आम और पपीता। अरे गए वो जमाने। अब यहाँ कितनी खेती कर रखी है हमने। ये किसी की तो मूली भी खूब उपजा रखी है यहाँ पे, गोल वाला मूला, देख सकते हो आप। एक गढ़वाल के फेमस गढ़वाल का हमारा गोल मूला भी बनाते हैं, इसकी खिचौड़ी भी बनाते हैं, बहुत सुंदर होती है छाछ डाल करके। और शिवम भी आ रखे हैं, शिवम भी अपनी नानी के गांव का भ्रमण करने। शिवम भी पहली बार आए अपनी नानी के गांव, अपने मम्मी के गांव। और नज़ारा ना बिल्कुल पहले की इतनी यादें हैं ना, पहले की इतनी यादें हैं यहाँ की। अपने गांव तो अपना ही गांव होता है। यहाँ घास लाके हम यहाँ पे बैठते थे, यहाँ पे रेस्ट करते थे हम। घास के गड़ोले बिठले यहाँ पे रखते थे हम नीचे। यहाँ पे जिसका घर नज़दीक पड़ा था उनसे पानी मांगते थे जब प्यास के मारे मर जाते थे। तो जैसे इनका घर है ना, इन चाचा औरों का घर है, इन चाचा औरों का घर है, यहाँ से हम पानी मांगते थे जब हमें प्यास लग जाती थी। पानी दे दो पीने के लिए। कितना काम कर रखा है, अब लग भी रहा है कि हमने इतना काम किया होगा। अब हम पैदल नहीं चल पा रहे। ये स्थिति ये हो गई दोस्तों आज, बाहर के खान पान से, बाहर के रहन सहन से बिल्कुल अपने घर से रोड तक नहीं आ पा रहे हम पैदल। बिल्कुल हालत ख़राब हो गई है। इतने सालों बाद दोस्तों अपना गांव देखा, अपना मुल्क देखा, तो पहले की पुरानी बचपन की यादें, मेरी दीदी की सारी यादें ताज़ा हो गई छोटे की। और मन गांव को देख के अच्छा भी लग रहा है, एक खुश भी हो रहा है मन, इतने सालों बाद अपना गांव देखा। और एक किस्म से यादें जुड़ी हुई हैं बचपन की। हाँ, ये हमारा गांव है। और एक किस्म से मई में यहाँ मेला भी लगता है, उधर से वहाँ रस्सियाँ बांधी जाती है नीचे गांव तक, वहाँ से तब एक बद्दी होता है। ये है दोस्तों हम देव का स्वरूप मानते हैं उसको, और वहाँ से नीचे उसको रस्सी में डाल के ऐसे लड़ाते हैं। ये है हमारा गांव, ये डोलमाओं के साथ।
ये है हमारा गांव पीछे, जो मेरे यहाँ पीछे है ये हमारा पूरा बड़ा गांव है। और दोस्तों एक खासियत है हमारे गांव की, मेन एक जिसे बोलते हैं फेमस मेला लगता है हमारे गांव की, पंचेती पूजाई होती है, वो पंचेती मेला लगता है हमारे गांव का। और उस मेले का नाम है दीदी कटबद्दी बोलन ना, कटबद्दी मेला है, वो कटबद्दी मेला है। और वो मेला है पूरा समर्पित है, वो मेला भगवान श्री हमारे पंचेती घंडियाल देवता की पूजाई मानी जाती है उसमें। जो हमारे पंचेती देवता हैं हमारे गांव के, तो हमारे पंचेती देवता घंडियाल देवता हैं, तो उनके ही नाम पे वो पंचेती पूजा होती है। एक किस्म से गांव का मेला लगता है वो। और के दिन सिंगरौता होता है, अब देवता नाचते हैं पूरी रात भर। गांव मेले के अगले दिन सिंगरौता होता है, एक दिन पहले सिंगरौता होता है। और दूसरे दिन ये जो गांव दिख रहा है हमारा आगे, इसके ऊपर चोटी में जो पहाड़ी है, ऊपर जो पहाड़ी है वहाँ से दीदी ऊपर पहाड़ी से एक रस्सी लटकाई जाती है, एक रस्सी को खींचते हैं, बबला की बहुत मोटी रस्सी होती है वो। में बहुत सारे लोग बोलते हैं उसको। 10-15 दिन में होती है वो रस्सी तैयार। हाँ। और उस रस्सी में भगवान घंडियाल देवता के स्वरूप को मान के एक मूर्ति बनाई जाती है लकड़ी की। और कपड़े भी पहनाए जाते हैं, उसमें पीले कपड़े से उसका पूरा श्रृंगार होता है घंडियाल देवता के स्वरूप को मान के। और नीचे जो हमारा गांव दिख रहा है ना, ये बड़ा गांव, तो यहाँ तक उस रस्सी को वहाँ फिट किया जाता है। ढोल दमाओं के साथ ले जाया जाता है, पारंपरिक पूरे जागरों के साथ मंत्रोच्चारण के साथ पूरे नियम संस्कार से पूरा ये हमारा गांव पूरे नियम संस्कार से उस घंडियाल देवता के स्वरूप को उस रस्सी में, वो है पंचायती भवन, वहाँ मंदिर भी देख सकते हो आप लोग, उस रस्सी में नीचे को झुलाते हैं। और उस रस्सी में वो मूर्ति अपने आप सबसे ऊपर की पहाड़ी दिख रही है, जो ऊपर की पहाड़ी दिख रही है, यहाँ से उस रस्सी को लटकाते हैं। और नीचे जो गांव दिख रहा है हमारा, यहाँ गांव तक वो मूर्ति अपने आप जाती है रस्सी में। तो ये हमारे गांव में घंडियाल देवता की जब कभी साक्षात सबसे बड़ा स्वरूप देखने को मिलता है। और ये साक्षात स्वरूप देखने को मिलता है, हमारे जैसे बोलते हैं ना साक्षात भगवान जी प्रकट हो गए होंगे ना, ऐसा होता है उस समय। सारे गाँव वासियों को ऐसा फील होता है उस समय। तो ये होता है, एक तो ये मेला तिथि के हिसाब से आता है ना दीदी, 28 29 अप्रैल को या तो 2-3 मई को, हमेशा शुरू से इसकी 2 तारीख में आऊंगी। अगर आ जाऊं तो तब मैं दिखाऊंगी आपको। हाँ दीदी कह रही है, ये बोले कि अगर मुझे मौका मिला और मैं अप्रैल मई में आऊंगी अगर इस पूजाई में, इस मेले में अपने गांव की, तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी अपने व्लॉग में वो मेला, वो पूजाई, जिसमें कि बिल्कुल भगवान घंडियाल का साक्षात स्वरूप दिखता है उस मूर्ति का। इतनी ऊंची पहाड़ी ऊपर चोटी से, और नीचे जो रोड के नीचे भी हमारा गांव दिख रहा है ना, ये गांव नीचे जो गांव दिख रहा है ऊपर से नीचे तक वो मूर्ति अपने आप जाती है रस्सी में, और सब देखते हैं। और ये मेला मेरे गांव का खिरसू ब्लॉक का फेमस है। आप अगर गूगल में, यूट्यूब में दोस्तों अगर आप सर्च मारोगे खिरसू कटबद्दी मेला, तो आपको पूरी हिस्ट्री आ जाएगी हमारे गांव के इस मेले की, इस पूजा की, इस कथा की, है ना। यूट्यूब में गूगल में नहीं आती, पूरा हमारे गांव का आप सर्च मारना खिरसू कटबद्दी मेला। हाँ। और ये मेला हमारे 2 गांव हैं, एक हमारे खिरसू ब्लॉक में, एक हमारा गांव कोडगी गांव है, और एक ग्वाड़ है। चीजें सब खिरसू में लगता है मेला, फील्ड में स्कूल के मेला। ऐसा वो कटबद्दी का मेला यहाँ लगता है। पहले लोग यहाँ देखते हैं उसको, उसके बाद खिरसू जाते हैं घूमने के लिए। यहाँ तो पंडितों के साथ, मंत्रोच्चारण के साथ, नियम संस्कार के साथ हमारे घंडियाल देवता की पूजा की जाती है गांव में। और असली वो मेला बाहर खिरसू ब्लॉक के क्षेत्र में जितने भी गांव पड़ते हैं, तो सभी गांव वासियों के लिए वो मेला लगता है। 2 गांव में लगता है ये मेला, खिरसू फील्ड में लगता है वो। हाँ। जहाँ पे हमारा कटबद्दी 2 गांव में उसकी पूजा होती है, एक ग्वाड़ में, एक यहाँ हमारे गांव। 2 गांव फेमस है उस मेले के लिए, एक हमारा गाँव कोडगी, एक ग्वाड़ हमारा पड़ोसी गाँव है ग्वाड़। ये यहाँ पे अब ये नया आ गया, ये हमारे गांव में जब से हम आए ना, पहले नहीं थे दोस्तों ये स्टैंड। ये नाचा भवानी गायत्री अब हमारे गांव के प्रधान साहब ने ये स्टैंड बना दिए हैं जगह जगह में बैठने के लिए। और कटबद्दी मेला
बाहर के जितने भी खिरसू ब्लॉक में गांव हैं तो सबके लिए कटबद्धी मेला में जैसे होता ही है, मेले में ना खूब सारी दुकानें लगती हैं। सब छोटे बच्चे जाते हैं उस मेले में, ज़्यादा बड़े भी जाते हैं, शॉपिंग करते हैं। तो वो खिरसू ब्लॉक में खिरसू फील्ड में लगता है, जहाँ पे हमारा स्कूल था, राजकीय इंटर कॉलेज खिरसू, जहाँ से हमने पढ़ाई की। तो मेला वहाँ पे लगता है बाहर गाँव वासियों और अदर गांव के लोगों के लिए। पर ये हमारा गांव है नीचे, ये देखो हम गांव के ऊपर बैठ रखे हैं ये है हमारा गांव नीचे। ये गांव की पूजा ही हमारे गांव में होती है नीचे। अप्रैल मई में दोस्तों ज़रूर मौका मिलेगा। मेरी बहुत इच्छा होती है उस मेले में आने की। दीदी तो आती है, दीदी का ससुराल नज़दीक में है। दीदी तो एक साल वो मेला मिस नहीं करती। और हमारे यहाँ की खासियत है हमारे गांव की, जब भी वो मेला लगता है ना, वो पंचेती पूजाई का वो भगवान घंडियाल देवता की पूजाई का कटबद्धी मेला, तो जो मतलब हमारे गांव की दिशा ध्यान बोलते हैं ना बेटियां, तो वो ज़रूर आती हैं उस मेले में, हैं दीदी? भेंट लगाने घंडियाल देवता को पता है, उनका आशीर्वाद लेने के लिए सब आते हैं। बेटियां मायके मायके ज़रूर आती हैं अपने देवता में, अपने घंडियाल देवता में भेंट लगाने को, टीका लगाने को, दर्शन करने को अपने भगवान जी के। मायके में सारी दिशा ध्यान बेटियां ज़रूर आती हैं। दीदी का नज़दीक है मायका। दीदी का मायका पता कहाँ है दोस्तों? श्रीनगर से हमारे गांव से बीच में, श्रीनगर से बहुत ऊपर और हमारे गांव से नीचे को बीच में पड़ता है ना? हाँ, श्रीनगर से ऊपर है, बहुत ऊपर है, मतलब हमारे गांव के बहुत नज़दीक है दीदी। जितने भी हम गांव के पहले की दीदी भुल्ली दोस्तें थी ना, तो सबसे नज़दीक में दीदी का ससुराल है ना? ये तो ब्लॉगर तो ये तो आती नहीं है, हम तो है नहीं मैं तो कितने सालों में आए हम, मैं और मेरी दीदी है। दीदी कितने सालों से कह रही थी कि मिलना हो जाएगा, आओ रे गाँव आओ। मेरा भी मुश्किल से मिलना हुआ है भुल्ली के साथ आज यही दीदी, आज हो गया भुल्ली के साथ मिलना। दीदी की 2 गायें हैं, जीजा जी हैं, बच्चे हैं घर में। पर दीदी, मैंने ज़बरदस्ती रोका कि दीदी आजा। कलश यात्रा में भी आई दीदी, कलश यात्रा में भी रही हमारे साथ। और आज कह रही कि कथा सुनूंगी, आज शाम को चली जाऊंगी अपने घर। फिर आएगी दीदी 1-2 दिन बाद, क्योंकि घर में अब दोस्तों काम है, जिम्मेदारियाँ हैं, अकेला घर परिवार है, वो भी देख रहा। मन तो नहीं कर रहा दीदी जाए, मन तो कर रहा जितने दिन तक मैं यहाँ हूँ दीदी भी रही हमारे साथ है। क्योंकि जब हम छोटे थे ना, तो सबसे ज़्यादा साथ था हमारा, सबसे ज़्यादा स्कूल का, खेतों का, घर में खेलने कूदने का। ये पेड़ देख रहे हैं आप, इस पेड़ में कितने छूता है। ये माँ दीदी कदम छूते लगे वे डाल माँ कुएँ का हैं, ये छूते नीचे झड़ते हैं। और इसके अंदर इतना टेस्टी बीज निकलता है ना, वो हमने बहुत खा रखा पहले का। छूते का पेड़ है शिवा, वो छूता बोलते हैं उसको, छूता। कितना बड़ा है, कितने छूते कुलाई चीड़, कोई किसी जगह उसको चीड़ बोलते हैं, हिंदी में चीड़ बोलते हैं, वैसे कुलाई बोलते हैं गढ़वाली भाषा में। यहाँ कुले बोलते हैं, कुलाण है ना? उसको बीज लगते हैं, उसको लगता है उसको चीड़ बोलते हैं। और देखने का आप देख सकते हैं ये नज़ारे, हमारा गांव कितना सुंदर है। ये बिल्कुल ज़्यादा हमारे गांव में बांझ है क्या दीदी? बांझ हो रहा है क्या? उठ चल शिवा, आराम से चल। पत्थर डाल गया नहीं रोड किनारे मजा बेटा। ये देखो। और दोस्तों सावन के महीने हमारे मंदिर में शिवालय है, शिवालय नीचे। सावन के महीने सब कीर्तन भजन करने जा रहे हैं वहाँ मंदिर में, शाम को रोज़ कीर्तन भजन करने जाते हैं। और हमारा इतना काम है अभी आजकल फ़िलहाल अपने घर में। मन तो बहुत कर रहा है अपने गांव में मंदिर में जाने का, कीर्तन भजन, पर वही है दोस्तों, समय नहीं है, बिल्कुल नहीं। अभी तो बड़ी मुश्किल से आगे टाइम निकाल के। आप पहले घर पहुंचते हैं और घर पहुंचने के बाद मिलूँगी दोस्तों मैं आपको 2 बजे से कथा में, जब गांव के लोग भी आ जाएंगे और कथा शुरू होगी, फिर मैं आपको कथा में मिलूँगी। आप भी कथा का श्रवण करना हमारे साथ।